नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। रंग तरंग के इस बेहद खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कलाएं, हमारी परंपराएं, हमारी समृद्ध विरासत, हमारे कलाकार पूरे विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाने जाते हैं। हमारी प्राचीनतम सभ्यताएं भी आज विश्व को सही राह दिखा रही हैं और इन तमाम रंगों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आते हैं रंग तरंग का ये बेहद खास अंक। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली में चल रहे साहित्य उत्सव में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहा जा रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या है खास इस बार के साहित्य उत्सव में, आपको बताएंगे आज के रंग तरंग में। साथ ही कला और सांस्कृतिक जगत की और क्या कुछ सुर्खियां हैं वो भी आपसे साझा करेंगे। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। राजधानी दिल्ली इस वक्त गुलजार है साहित्यिक और सांस्कृतिक रंगों से, क्योंकि यहाँ पर आयोजन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का। साहित्य अकादमी अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर चुकी है और इसी का जश्न इस साहित्य उत्सव में साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां देश भर से 1000 से ज़्यादा लेखक, साहित्यकार और कवि एक साथ एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण गोष्ठियों का हिस्सा बन रहे हैं और तमाम महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रहे हैं। 175 से ज़्यादा भाषाओं का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। बिल्कुल जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत में इतनी ज़्यादा भाषाएं हैं। भाई, इस विशाल देश में इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इस साहित्य उत्सव में कोशिश की है कि भारत के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर भाषा को रिप्रेजेंटेशन मिले। तो यहाँ पर और भी बहुत कुछ खास हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव की एक छोटी सी झलक। साहित्य उत्सव एक ऐसा साहित्यिक त्योहार जिसे लेखकों या फिर कवियों का त्योहार भी कहा जा सकता है, या फिर साहित्यकारों का एक महाकुंभ। और यही महाकुंभ आयोजित हुआ दिल्ली के साहित्य एकेडमी में, जहां साहित्य में समाज की छवि साफ नजर आई। साहित्य ऐसी चीज है जिससे आजकल की जो नई जनरेशन है उसको पता लगता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे जो गुज़रा ज़माना है उसमें क्या हुआ था, क्या चीज़ की सुधार करने की ज़रूरत है, क्या बुराइयां हैं। ये आप सारे साहित्य में लिखते हैं, चाहे ड्रामा हो, प्रोज हो, पोइट्री हो, शॉर्ट स्टोरी हो, कुछ भी हो, उसमें आप एक अक्कासी कर रहे हैं समाज में क्या चल रहा है। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, जिसमें बात की जा रही थी शब्दों से और लेखकों द्वारा बताया जा रहा था कि शब्द पत्थर भी हैं और मरहम भी। इन्हीं शब्दों से समाज को जोड़ने का काम करता है साहित्य। साहित्य उत्सव में अलग अलग राज्यों, प्रांतों और अलग अलग संस्कृति से जुड़े कलमकारों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने का मंच प्रदान कर रहा था साहित्य उत्सव। ये जो पुस्तक लिखी है मैंने 1970 से चल रहा हूँ मैं। उस वक़्त बेटियों और बेटों का अनुपात भारी था। बेटों के लिए वर नहीं मिलते थे। आज काफ़ी कुछ हद तक जो मेरी ये मुहिम रंग लाई है, सबसे ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कदम को उठाया। आज महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि माँ अगर पढ़ी लिखी है तो उसकी संतान भी पढ़ी लिखी आएगी और वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी, अपने पांव पर खड़ा होती है। साहित्य में मात्र सामाजिक जीवन का ही चित्रण नहीं मिलता, बल्कि समाज में हर प्रकार के व्यक्तित्व का भी परिचय मिलता है। इस तरह हम स्वयं को साहित्य से जुड़ा मानते हैं। साहित्य उत्सव एक ऐसा उत्सव जहां आपको 1000 से ज़्यादा लेखक नजर आएंगे, कवि और कवित्रियां मिलेंगी। और ख़ास बात यह है कि यहाँ 175 भाषाओं में हमारे लेखक काम कर रहे हैं। और जब ये भाषाएं हमें सुनने को मिलती हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो है कुटुंबकम, यानी कि सारा समाज एक साथ बंधा हुआ है। ख़ास बात यह है कि हमारे सभी लेखक ये भी बता रहे हैं कि जीवन के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है। वाकई एक लेखक या कवि अपनी रचना को लिखते समय समाज को हमारे सामने रख देता है। इस उत्सव में 1000 से ज्यादा लेखक थे और तकरीबन 175 भाषाओं में बात हो रही थी।
आदिवासी के लिए ये प्लेटफार्म इतना अच्छा है क्योंकि जो ट्राइबल जो जंगलों में रहते हैं उनकी जो मौखिक साहित्य है उनका, तो वो आज उनके साथ वो विलुप्ति के कगार पर है। तो आज वो विलुप्ति का कगार पर खड़ा है, तो इसलिए साहित्य अकादमी ने उनको जो प्लेटफार्म दिया है तो वो काबिल तारीफ है। ऐसे भी कई आदिवासी प्रांत हैं जहां लेखकों को कोई मंच नहीं मिल पाता और ऐसे में साहित्य उत्सव छोटी छोटी जगहों से लेखकों और कवियों को मंच प्रदान कर उनको बढ़ावा दे रहा है। In fact, Sahitya has given very good chances for all writers, from the younger ones, the young writers, to the senior writers, established writers. कि मैं एक लद्दाख के ट्राइब से बिलोंग करता हूँ जिनका नाम है दर्दी आर्या। तो जैसे कि आपने कहा कि अभी जो साहित्य है, नौजवान लोग इससे अगर लगता है दूर हो रहे हैं, लेकिन हम जैसे ट्राइबल लोगों को इस तरह मौका देने से क्या हो रहा है कि हमारा लिटरेचर का आगाज़ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हमारे ट्राइब्स जो है बिल्कुल अपने में ही रहे हैं बहुत साल तक। इस बार साहित्य ने हमें मौका दिया है कि यहाँ पर आके अपना जो हमारा पोएम है, लिटरेचर है, वो प्रेजेंट करें। साहित्य उत्सव में जहां कई भाषाओं के लेखकों ने हिस्सा लिया, वहीं साहित्य अकेडमी ने पुस्तक मेले का भी आयोजन किया, जिसमें कई भाषाओं की पुस्तकें दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रही थीं। मशहूर दार्शनिक हजरत अमीर खुसरो ने कहा था, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। और जब हम यहाँ साहित्य उत्सव की बात करते हैं तो यहाँ हर कदम पर हमें न जाने कितनी वाणियाँ, कितनी बोलियाँ नज़र आती हैं, न जाने कितने ऐसे राज्य हैं जो अपना प्रतिनिधित्व खुद कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इतने लेखक हमें आज तक नज़र नहीं आए जितना हमें साहित्य उत्सव में नज़र आए हैं। और जब हम यहाँ साहित्य उत्सव की किताबों की बात करते हैं, पुस्तकों की बात करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन के लिए किताबें कितनी ज़रूरी हैं, साहित्य कितना ज़रूरी है। साहित्य हमारे सामने एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने समाज के प्राचीन और नवीन स्वरूप को देख पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। भारत की कलाएं भारत की उदार शक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। हमारे कलाकार ना सिर्फ हमारी संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि नए भारत का निर्माण भी कर रहे हैं। कोई भी पुरस्कार किसी भी कलाकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये पुरस्कार हमारे कलाकारों को देते हैं नई ऊर्जा, नया प्रोत्साहन और बेहतर करने का। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2022 और 23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। हमने की कुछ कलाकारों से एक्सक्लूसिव बातचीत। इस शानदार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनेक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा। इनमें सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सुनैना हजारीलाल, जाने माने नाटककार दया प्रकाश सिन्हा, कुचिपुड़ी नर्तक दंपत्ति राजा रेड्डी, राधा रेड्डी समेत कई विख्यात कलाकार शामिल रहे। अभी भी आपको जो है इस कला को जीवित रखना है और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये कला का महानता दिखाना चाहिए। भारत की कला ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ दिस कला भारत इज कॉल्ड प्राची सुधा, बिकॉज ऑफ संगीत नाट्यम। राष्ट्रपति ने संगीत, नृत्य, नाटक, लोक व जनजातीय कलाएं, कठपुतली और रंगमंच कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को साल 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारे कलाकार अपनी कला के माध्यम से रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को चुनौती दे रहे हैं। वे अपनी कला के माध्यम से समाज को जागृत कर रहे हैं। ये सम्मान जो है हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ा देता है कृति, कि हम और अच्छे काम करें। हमसे अपेक्षाएं भी तो रहती है ना कि हम काम करते रहें, तो अपनी इस विरासत को जो हमारी अक्षुण्ण संपदा है उसको आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन उसे बता सकें, पहुंचा सकें। हे राम
ही राम, हाँ राम ही राम, राम ही राम रटन लगी जिभिया हो, अखिया कहेला हम दर्शन करबे हो रामा, अखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा, और कनवा कहेला, कनवा कहेला हम सुनबे पुराण, रटन लगी जिभिया हो, हे राम ही राम, हाँ राम ही राम। हमारी कलाएं भारत की उदार शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है और यही कारण है कि ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। इस अवसर पर ये सम्मान पाकर कलाकार बेहद प्रफुल्लित नजर आए। कि एक कलाकार के जीवन के लिए जो श्रेष्ठतम जो क्षण है, ये चारों तीर्थ की यात्रा के बराबर है। एक कलाकार क्या चाहता है इस सम्मान के अतिरिक्त और क्या चाहता है, और मैं ये समझता हूँ कि जितने कलाकारों को, जितने कला के साधकों को यहाँ सम्मानित किया गया है, वो सब हमारे अनसंग हीरो हैं। आप अपना काम अच्छे से करते रहिए, मेहनत से कार्य करते रहिए, अपने काम को लगन से करते रहिए, तभी जाके कहीं ये बुलंदियाँ सबको मिलेंगी और सबको मिलती आई हैं आगे भी। हमारा जयपुर संगीत का घराना है। राजस्थान में हमारे घर से ही सारंगी शुरू हुई है और करीब 8 पीढ़ी हमारी है। मुझे विरासत में ही सारंगी मिली है। गीत भोजपुरी से असलील हटावल जाइत, गीत भोजपुरी से असलील हटावल जाइत, तकत ना नीमन होइत, तकत ना नीमन होइत, दूषित समाज के भइला से बचावल जाइत, दूषित समाज के भइला से बचावल जाइत, तकत ना नीमन होइत, तकत ना नीमन होइत। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने इस समारोह में वर्ष 2022 और 23 के लिए अकादमी पुरस्कारों के अलावा 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी प्रदान की। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकार को उसके प्रदर्शन और कला में असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। रंग तरंग के लिए कीर्ति वदेरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे कल, आज और आने वाले कल का आईना पेश करती हैं ये किताबें। और आइए आपको इतिहास के झरोखे के एक सुनहरे दौर में लेकर चलते हैं। राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ एक बेहद खास प्रदर्शनी का, जर्नी थ्रू टाइम +1 डे +1 स्टोरी। इस प्रदर्शनी में 1920 से लेकर 1960 के दशक के पोस्टर्स को प्रदर्शित किया गया। हाथ से पेंट किए गए वो पोस्टर्स जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, उन पोस्टर्स को रिस्टोर किया गया और एक बार फिर उन्हें दर्शकों के सामने पेश किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं ये प्रदर्शनी। जर्नी थ्रू टाइम +1 डे +1 स्टोरी। साल 2024 एक लीप ईयर है, यानी कि इस साल फरवरी के महीने में 28 नहीं 29 दिन है। उसी थीम को ध्यान में रखते हुए इस प्रदर्शनी को क्यूरेट किया है कलेक्टर तरुण ठकराल ने, जहां इस प्रदर्शनी में आपको 1920 से लेकर 1960 के दशक के बेहद दुर्लभ पोस्टर नजर आएंगे। और बहुत ही खास है ये पोस्टर्स हाथ से बनाए गए हैं। डिजिटल प्रिंट्स के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, फ़ोटोशॉप के ज़माने में आपको ये हाथ से बने हुए पोस्टर्स को देखने में यकीनन बहुत मज़ा आएगा। हर एक पोस्टर उस दौर की कहानी कहता है, हर एक पोस्टर एक टाइम कैप्सूल के रूप में आपको उस युग में ले जाएगा। आप देख सकते हैं स्काउट एंड गाइड वीक 1953 का ये पोस्टर है, यानी कि 1950s में ये पोस्टर बनाया गया। आर्टिस्ट रघुवीर का ये पोस्टर है, बहुत ही खूबसूरती से इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ऐसा नहीं है, इन पोस्टर्स पर काफ़ी काम किया गया है, इन्हें रिस्टोर किया गया है विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, तब जाकर इस प्रदर्शनी को यहाँ पर लगाया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक्सक्लूसिव झलक। जर्नी थ्रू टाइम +1 डे
+1 स्टोरी। ये प्रदर्शनी 1920 से 1960 के दशक के पोस्टरों की एक बेहद अनूठी प्रदर्शनी है। उस वक्त के कारीगरों द्वारा हाथ से निर्मित इन पोस्टरों को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। हर एक पोस्टर एक बीते युग की कहानी कहता है। ये प्रदर्शनी भारत के समृद्ध दृश्य इतिहास के विकास की यात्रा को भी प्रदर्शित करती है। दर्शकों को उस वक्त की ऑफसेट और लिथोग्राफिक तकनीक को बेहद करीब से देखने का एक मौका मिल रहा है। ये पोस्टर सांस्कृतिक बदलावों की और कलात्मक विकास की एक सफर को पेश करते हैं। देखिए, मेरे पास एक कलेक्शन है जो कि पुराने पोस्टर्स की है, पुराने लिथोग्राफ्स की है, पुराने कैलेंडर्स की है, जिसको एक नटशेल में विजुअल आर्ट्स कह सकते हैं। और उस दौरान के हैं ये पोस्टर्स, स्पेशली इस प्रदर्शनी में जो 1920 से लेके 1960 तक रहे हैं। इसकी एक खासियत है इन पोस्टर्स की, ये सब हाथ से बने हुए हैं, क्योंकि कुछ फेमस आर्टिस्ट होते थे उस ज़माने में जो सिर्फ पोस्टर्स बनाते थे, जैसे राजा रवि वर्मा जी, एम वी धुरंधर, एस.एल. हल्दांकर। ये काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट थे और उन्होंने कुछ पोस्टर्स यहाँ पर काफ़ी बनाए थे, कुछ उनमें से यहाँ पर डिस्प्ले पे हैं। ये एक दौर था, एक टाइम था जब सब पोस्टर्स आर्टिस्ट मिलके बनाते थे और जो कंपनीज एडवर्टाइजिंग के लिए इनको यूज़ करना चाहती थी वो एडवर्टाइज़ करती थी। हमारे पीछे एक विज़िट इंडिया का पोस्टर है, इंडियन स्टेट रेलवेज़ का। ये कनाडा में पब्लिश हुआ था और ये प्रमोट कर रहा था इंडियन रेलवेज़ उस समय। पर अगर आप ध्यान से देखें इस पोस्टर को तो ये हाथ से बना हुआ है और एक हाथी है जिसमें हौदा है ऊपर। एक टिपिकल सीन, नीचे संतरी वगैरह हैं, जो टिपिकल सीन उस ज़माने का है 1920 का, वो दिखलाया जा रहा है। ऐसे ही सिमिलरली हर एक पोस्टर की अपनी एक स्टोरी है। मुझे करीबन 5 से 6 साल लग गए हैं ये पोस्टर्स इकट्ठे करते करते। काफ़ी इंडिया से मिले हैं और काफ़ी मुझे बाहर से भी ख़रीदने पड़े हैं, यूएस और यूके से, और फिर वापस ताकि इंडिया का ये ख़जाना, ये हेरिटेज इंडिया में ही रहे। हाँ, पर एक बड़ा मुश्किल काम है कि इन पोस्टर्स को उस तरह से संरक्षित करना और थोड़ा सा रिस्टोरेशन वर्क भी मेरे ख्याल से किया गया है आपने इनको आज डिस्प्ले करने के लिए। वो किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है? देखिए, ऐसे है कि पेपर जो है स्पेशली कहीं पर भी हो और स्पेशली हिंदुस्तान में, भारत में, ये हमारे क्लाइमेट कंडीशंस ऐसे हैं कि पेपर ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है। तो इनको पहले डी एसिडिफाई करते हैं हम लोग, ताकि इसका जो रंग है वो एक तो साफ़ हो जाए सारा, और वो जो पुराने केमिकल्स लगे हुए होते हैं रंग में वो और ख़राब ना करे। और फिर इसको जापानीज़ टिश्यू पेपर या कैनवस के ऊपर माउंट किया जाता है नॉन एसिडिक ग्लू के साथ। तब इनकी लाइफ 100 साल और बढ़ जाती है, अदरवाइज़ ये फटने लग जाते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द पोस्टर्स यहाँ पर सारे रिस्टोर हुए हुए हैं। ठीक है, और कोई आपको कोई कहानी याद आ रही है किसी पोस्टर से जुड़ी हुई जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्टर है, ये एम वी धुरंधर जी ने बनाया था। हु वाज इज़ अ वेरी नोन आर्टिस्ट इन द 1920s 30s। ये उस ज़माने में जब कोई शादी के लिए ये विज्ञापन है रेलवेज़ का, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे का एडवर्टिजमेंट है कि अगर आपकी शादी हो रही हो तो हम कोचेस बुक कर सकते हैं आपके लिए, एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर गोल्डनी हु इज़ द चीफ ट्रैफिक मैनेजर ऑफ इंडियन रेलवेज़ एट दैट टाइम। रेलवेज़ का आपको पता होगा कि पहले छोटी छोटी कंपनीज होती थी बिफोर नेशनलाइजेशन। तो ईस्टर्न इंडिया रेलवे अलग हुआ करता था, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला, साउथ इंडियन रेलवेज़, हर रेलवे का अपना एक छोटा सा यूनिट्स होते थे और फिर वो बाहर में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फिर दूसरी कंपनी के रेलवेज़ पे बैठना पड़ता था। तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी। आई एंजॉय वॉचिंग दैम, आई एंजॉय कलेक्टिंग दैम। साहित्य उत्सव की सारी हलचल जारी रहेगी। यहाँ पर आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के बीकानेर हाउस, जहाँ पर एक अनूठी पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया।
वॉइस ऑफ कलर इसको नाम दिया गया और इसमें जो बड़े अनुभवी कलाकार हैं उन्होंने अपनी वर्कशॉप में बनाई गई पेंटिंग्स को, अपनी कलाकृतियों को दर्शकों से साझा किया। क्या कुछ प्रतिक्रिया उन्हें मिली, क्या कुछ अनुभव रहे दर्शकों के, आइए देखते हैं। राजधानी दिल्ली के बीकानेर हाउस में साहित्य कला परिषद द्वारा प्रदर्शित वॉइस ऑफ कलर नामी कला प्रदर्शनी कला प्रेमियों के लिए एक अलग अनुभव साबित हुई। इस प्रदर्शनी में विविधतापूर्ण आर्ट कलेक्शन का शानदार समागम देखने को मिला। उत्कृष्ट कलाकारों द्वारा कला की विभिन्न शैलियों को पेश करती इन विविध कृतियों ने देखने वालों को अपने मोहपाश में बांध लिया। यूँ तो हर रंग की अपनी एक महिमा होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है और हर रंग कुछ ना कुछ कहता हुआ नजर आता है। लेकिन जब ये रंग ब्रश के माध्यम से एक कलाकार कैनवास पर उकेरता है तो वो अब कुछ ना कुछ कहानियाँ और कोई ना कोई भावना अपनी व्यक्त कर रहा होता है। दरअसल ये तमाम पेंटिंग साहित्य कला परिषद द्वारा 2017 और 2024 में आयोजित होने वाले आर्टिस्टिक कैंप की हैं, जहां इन कलाकारों ने अपनी भरपूर रचना संसार का प्रयोग करते हुए इन्हें पेंट किया है। मेन मकसद इस कैंप के पीछे यही है कि आर्टिस्ट एक छत के नीचे बैठें, एक दूसरे के काम को जानें, एक दूसरे की शैली को समझें और उसके बावजूद जो है फिर अपना आर्ट वर्क तैयार करें। और उन सारे कामों को फिर इस एग्जीबिशन के जरिए हमने एग्जिबिट किया है ताकि लोगों तक भी उनका काम जो है पहुंचे। अजय समीर, अनुपम सूद, धर्मेंद्र राठौर, हेमराज, शोभा ब्रूटा, मनु पारेख, श्रीधर अय्यर समेत कई कलाकारों के रंगों और शेड से सजी ये आर्ट एग्जीबिशन अपने बनाए कलाकारों की जुबानी कुछ कहती नजर आई। सबिया जी, इस आर्ट वर्क को बनाने का आपका क्या मकसद था और इसमें आप क्या दिखाना चाहती हैं? मैं फीमेल पेंट करती हूँ और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और टाइटल ही था कलर वॉइस ऑफ कलर्स, तो मैंने ये लड़की को पेंट किया और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है और इसीलिए नेचर के साथ उसको रिलेट किया है। बुलबुल है और ये फ्लावर्स अभी इसी सीज़न में खिले हुए हैं, श्यामल के फ्लावर्स हैं, तो ये मैंने इसमें पेंट करने की कोशिश की है। मेरी पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि हमारे अंदर, हमारे माइंड में लगातार बहुत से विचार आ रहे होते हैं, एक के बाद विचारों की लाइन लगी हुई है। एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे विचार के बाद तीसरा विचार, मतलब एक क्यू है पूरी की पूरी, और एक विचार से दूसरे विचार के बीच में एक स्पेस होता है। वॉइस ऑफ कलर प्रदर्शनी जहां एक और कलात्मक अभिव्यक्ति के समृद्ध कार्य को दर्शाती नजर आई, तो वहीं कला प्रेमियों को समकालीन कला की जीवंत दुनिया से जुड़ने का एक अनूठा अनुभव भी प्रदान कर गईं। यकीनन ये वो लोग हैं, ये वो कला साधक हैं जो भारत की कला संस्कृति को ना सिर्फ संजोए हुए हैं बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के साथ रंग तरंग आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक आप कला के किसी ना किसी माध्यम से खुद को ज़रूर जोड़े रखें, क्योंकि कला ही है वो जो आपके व्यक्तित्व को एक नई दिशा देती है, एक नई ऊर्जा देती है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।